बहुत समय पहले एक घने जंगल और पहाड़ियों से घिरे एक छोटे से गांव में धनराम नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका घर मिट्टी और घास से बना हुआ था। बरसात के मौसम में घर की छत टपकती थी और सर्दियों में ठंडी हवा भीतर तक आ जाती थी। धनराम की पत्नी गौरी और उसका छोटा बेटा मोहन उसके साथ रहते थे। गरीबी इतनी थी कि कई बार घर में दो वक्त की रोटी भी मुश्किल से बन पाती थी। लेकिन इन सब के बावजूद धनराम के चेहरे पर कभी शिकायत नहीं दिखती थी। उसके जीवन में एक चीज ऐसी थी जो उसे हर कठिनाई में मजबूत रखती थी, भगवान पर विश्वास। हर सुबह सूरज उगने से पहले वह उठता, पास की नदी में स्नान करता और फिर जंगल के रास्ते में बने एक छोटे से शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव को प्रणाम करता। वह शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाता और धीरे से कहता, भोलेनाथ, मैं गरीब हूँ, मेरे पास आपको देने के लिए फूल या फल नहीं है, लेकिन मेरा मन सच्चा है, बस मेरे परिवार को सुरक्षित रखिए। फिर वह अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर चल पड़ता। जंगल बहुत घना था, वहां जंगली जानवरों का डर भी रहता था। फिर भी धनराम रोज कई घंटों तक लकड़ियां काटता और उन्हें अपने कंधे पर लाद कर गांव के बाजार तक ले जाता। बाजार में उसे उन लकड़ियों के बदले कुछ सिक्के मिलते थे। उन्हीं पैसों से वह आटा, नमक और कभी कभी थोड़ा सा गुड़ खरीद कर घर लाता। कई बार ऐसा भी होता कि उसे लकड़ियां नहीं मिलती और वह खाली हाथ घर लौटता, लेकिन फिर भी वह हर रात भगवान शिव का नाम लेकर सो जाता। एक दिन सुबह सुबह जब धनराम जंगल की ओर जा रहा था, तो उसे रास्ते में एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया। साधु की हालत बहुत खराब थी। उनके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा थकान से भरा हुआ था। साधु ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, क्या थोड़ा पानी मिल सकता है? धनराम के पास बस एक छोटी सी मटकी थी जो उसने पूरे दिन के लिए रखी थी, लेकिन उसने बिना सोचे वह पानी साधु को दे दिया। साधु ने पानी पीकर राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, तुम बहुत दयालु हो, भगवान तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न है। धनराम ने सिर झुकाकर कहा, बाबा, मैं तो बस अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। उस दिन धनराम को जंगल में बहुत कम लकड़ी मिली। शाम तक वह थक गया और एक बड़े पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। जैसे ही वह बैठा, उसे लगा जैसे हवा में कोई धीमी सी आवाज गूंज रही हो। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई कह रहा हो, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। धनराम घबरा गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उस रात धनराम को एक अद्भुत सपना आया। सपने में चारों तरफ तेज प्रकाश फैल गया और उसी प्रकाश के बीच भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी और उनके चेहरे पर दिव्य मुस्कान थी। भगवान शिव ने कहा, धनराम, तुम्हारी सच्ची भक्ति और दयालु हृदय से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कल सुबह उसी बरगद के पेड़ के नीचे जाना। वहां तुम्हें एक ऐसा खजाना मिलेगा जो तुम्हारी गरीबी दूर कर देगा। धनराम की आंख खुल गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना सच था या कल्पना। अगली सुबह वह जंगल से जब पहुंचा और बरगद के पेड़ के पास जमीन खोदने लगा, कुछ देर बाद उसकी कुल्हाड़ी किसी कठोर चीज से टकराई। जब उसने मिट्टी हटाई तो उसे एक पुराना घड़ा दिखाई दिया। घड़े को खोलते हुए उसकी आंखें चुंधिया गई। उस घड़े में सोने के सिक्के, हीरे और कीमती रत्न भरे हुए थे। धनराम की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, मैं इस योग्य नहीं हूँ। लेकिन तभी उसके मन में एक विचार आया, अगर यह खजाना किसी और का हुआ तो? वह घड़ा लेकर सीधे गांव के मुखिया के पास पहुंचा और सारी बात बता दी। गांव के लोग उसकी ईमानदारी देखकर हैरान रह गए। बुजुर्गों ने विचार करके कहा, धनराम, यह खजाना तुम्हें भगवान ने दिया है। यह तुम्हारी भक्ति और सच्चाई का फल है। धनराम ने उस खजाने से गांव में एक भव्य शिव मंदिर बनवाया, गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था शुरू की, अनाथ बच्चों की मदद की। धीरे धीरे उसका नाम दूर दूर तक फैल गया, लेकिन वह कभी घमंड नहीं करता था। एक रात भगवान शिव उसके सपने में आए। उन्होंने कहा, धनराम, मैंने तुम्हें यह खजाना
इसलिए दिया क्योंकि तुम्हारा दिल दूसरों के लिए धड़कता है। याद रखो, सच्चा खजाना सोना नहीं बल्कि दयालु हृदय होता है। धनराम ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं हमेशा आपकी इस सीख को याद रखूंगा। इस कथा से हमें 3 बड़ी सीख मिलती हैं। नंबर 1, सच्ची भक्ति भगवान तक अवश्य पहुंचती है। नंबर 2, ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। नंबर 3, भगवान उसी को आशीर्वाद देते हैं जिसका दिल दयालु होता है। इसलिए कहा जाता है, जहाँ सच्चा विश्वास होता है वहाँ भगवान स्वयं रास्ता बना लेते हैं। जय जय महादेव।